नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं। नीतीश कुमार जी ने मोदी जी को 23 जुलाई तक का समय दिया है। यदि 23 जुलाई तक नीतीश कुमार जी की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं। साथ ही महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। महिलाओं को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगातें दे दी। महिलाओं के खाते में हर एक साल 12,000 रुपए तक आएंगे। तो वहीं बिहार में शराबबंदी खत्म हो सकता है। नीतीश कुमार जी ने बड़े संकेत दे दिए हैं। तो वहीं शराब छोड़ने वाले परिवारों को 1 लाख रुपया दूसरा बिजनेस करने के लिए नीतीश कुमार जी देंगे। तो वहीं उत्तर बिहार में बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है। साथ ही मौसम विभाग ने आज बिहार में बारिश को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहारियों के लिए बड़ी खबर है। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। 48 एजेंडों पर मुहर लगी है। महंगाई भत्ता 9% तक बढ़ा दिया गया। साथ ही नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दी है कि अब पटना के अलावा 4 शहरों पर दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। तो वहीं नीतीश कुमार जी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वैसे परिवार बिहार के जो शराब बनाकर ही अपना गुजर बसर करते हैं और यदि ऐसे परिवार शराब को छोड़ देते हैं और कोई दूसरा धंधा करना चाहते हैं तो सरकार उन्हें 1-1 लाख रुपया का मदद देगी। नीतीश कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि अभी बारिश का सीजन है और बारिश के सीजन में मेन हॉल हमेशा जाम हो ही जाता है। इसलिए यदि मेन हॉल या सीवरेज में काम करने वालों पर यदि किसी तरह का संकट आता है, यदि इसकी मौत हो जाती है तो सरकार 30 लाख रुपया तक का मुआवजा देगी। तो वहीं विकलांगता या चोट आने पर भी सरकार 10 लाख रुपया तक का मुआवजा देने की घोषणा कर दिए हैं। साथ ही बिहार के पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में भी मेट्रो ट्रेन चलेगी और इसके लिए 702 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। तो वहीं बिहार के अधिकांश जिलों में ई रिक्शा स्टैंड बनाए जाएंगे। और सुनिए, नीतीश कैबिनेट में यह भी फैसला हो चुका है कि शराब छोड़ने वाले परिवारों को सरकार 1-1 लाख रुपया तक का मुआवजा देगी ताकि ये अपना दूसरा बिजनेस कर सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में इस योजना पर मुहर लग चुकी है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार जी ने बताया है कि ये रकम शराब और ताड़ी का कारोबार छोड़ने वालों को दिए जाएंगे ताकि वो इसकी मदद से दूसरा कारोबार शुरू कर सके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मोदी जी की टेंशन बढ़ा दी है। नीतीश कुमार जी ने मांग कर दी कि जो 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश हो रहा है उससे पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। इस बार नीतीश कुमार जी ने मोदी जी को सीधी चुनौती दे दी है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या फिर स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। यदि बजट से पहले नहीं मिला तो नीतीश कुमार जी पलटी मार देंगे। और सुनिए, चंद्रबाबू नायडू तो पहले से ही बीजेपी से नाराज हो चुके हैं। बीजेपी वाले सोच रहे थे कि बिना टीडीपी पार्टी के ही हम सरकार चला लेंगे। और इसी बीच नीतीश कुमार जी ने बड़ी चाल चल दी है। नीतीश कुमार जी ने सीधी चुनौती दे दी है कि बजट से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या फिर विशेष पैकेज मिलना चाहिए। और मोदी जी भी जानते हैं कि यदि नीतीश कुमार भी अब नाराज हो गए तो हमारी सरकार धड़ाम से गिर जाएगी। खबर यहां तक है कि मोदी सरकार के पास अभी इतने पैसे ही नहीं है कि बिहार को 1 लाख करोड़ रुपए विशेष पैकेज के रूप में दिया जा सके। यदि बिहार को दे दिया तो आखिर बाकी राज्यों का क्या होगा। अब नीतीश कुमार जी ने एक अल्टीमेटम दे दिया है 23 जुलाई तक। यदि 23 जुलाई तक नीतीश कुमार जी की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो नीतीश कुमार जी पलटी मार के इंडिया गठबंधन की सरकार बना देंगे। नीतीश कुमार जी बाजी मारने में पहले से ही आगे हैं, इसलिए तो पटना की सड़कों पर पोस्टर लगा दिए गए हैं कि टाइगर जिंदा है। कब कौन सी चाल चलनी है ये नीतीश कुमार जी को अच्छी तरीके से आता है। नीतीश कुमार जी ने मौका देखते ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या फिर स्पेशल पैकेज की मांग कर दी है और यदि नहीं दिया गया तो नीतीश कुमार जी 24 जुलाई को पलटी मार सकते हैं। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। सवाल उठ रहा है कि क्या 7 साल के बाद शराबबंदी के फैसले को वापस ले लेंगे नीतीश कुमार जी। देखिए, जिस तरह से मणिपुर में 30 साल तक 30 ईयर तक शराबबंदी कानून लागू रहा, उसके बाद शराबबंदी कानून को वापस ले लिया गया सरकार के द्वारा। तो अब बिहार में भी कुछ ऐसे ही फैसले लिए जा सकते हैं। नीतीश कुमार जी 7 साल के बाद शराबबंदी कानून को वापस ले सकते हैं।
आज तक मीडिया के द्वारा तो यहां तक कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी बिहार में शराबबंदी को लेकर सर्वे करने वाले हैं। नीतीश कुमार जी अब नया सुधार लाएंगे या पलट जाएंगे, शराबबंदी को ही खत्म कर देंगे, बड़ा सवाल है। देखिए, बिहार में जातिगत गणना सफल रही है। नीतीश कुमार जी अब मोदी जी से पूरे देश में जातिगत गणना करवाने की मांग कर दिए हैं। साथ ही बिहार में नीतीश कुमार जी जैसे पहले घोषणा किए थे उसी के अनुसार शराबबंदी को लेकर अब सर्वे किया जाएगा। अब सरकारी कर्मचारी पूरे बिहार में घर घर दस्तक देकर शराबबंदी पर ओपिनियन पोल करते हुए नजर आएंगे। देखिए, वैसे भी नीतीश कुमार जी की अब उम्र हो चली है। नीतीश कुमार जी 73 साल के हो गए हैं और 2 साल तक ज्यादा से ज्यादा नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रह सकते हैं। और इसलिए नीतीश कुमार जी ने अब साफ कर दिया है कि मैं लोगों से एक नए सर्वेक्षण पर विचार करने का आग्रह करूंगा, जो शराबबंदी के प्रभाव का नया अनुमान देगा। निष्कर्षों के आधार पर हम नए उपाय पेश करेंगे। यानी नीतीश कुमार जी ने साफ कर दिया है कि जनता का जो राय होगा, जो निष्कर्ष आएगा, उसी के अनुसार से शराबबंदी पर विचार किया जाएगा। जनता चाहेगी शराबबंदी को खत्म करना, तो बिहार में शराबबंदी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। यानी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले शराबबंदी को खत्म कर सकते हैं। बड़ी खबर है अब तक की। जब नीतीश कुमार जी ने मोदी जी से अनुरोध किया कि बिहार में जातिगत गणना करवाई जाए, लेकिन मोदी जी नहीं माने, तो नीतीश कुमार जी पलटी मार गए थे और तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाते हुए बिहार में जातिगत गणना भी करवाए और बिहार में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया। फिर एनडीए की सरकार बन गई। नीतीश कुमार जी लाख मांग करते रहे कि संविधान की 9वीं अनुसूची में इसे शामिल कर दिया जाए, लेकिन मोदी जी फिर भी नहीं माने। नतीजा ये रहा कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार में आरक्षण का दायरा 50 से जो 65% तक बढ़ा गया था, उसे अमान्य करते हुए रद्द कर दिया गया। लेकिन नीतीश सरकार नहीं मानने वाले हैं। 50% से बढ़कर 65% आरक्षण का दायरा किया जाए, इसके लिए पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है नीतीश सरकार। नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। साथ ही नीतीश कुमार जी ने केंद्र सरकार पर भी दबाव बना दिया है। नीतीश कुमार जी ने सीधा केंद्र सरकार से मांग कर दी कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। देखिए, जदयू की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है कि बिहार में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया जाए और इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करे, ताकि कोई भी कोर्ट उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सके। तो अब नीतीश कुमार जी ने सीधे केंद्र सरकार को चुनौती दे दी है कि केंद्रीय बजट से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज मिलना चाहिए। साथ ही संविधान की 9वीं अनुसूची में बिहार में आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया, इसे शामिल भी करना होगा और ये नहीं किया गया तो मैं पलटी मार सकता हूं। मोदी जी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि देश में इस बार 3 करोड़ नए पीएम आवास दिए जाएंगे। मोदी जी ने साफ कहा है कि हर एक गरीब को आवास मिलेगा। पहले भी गरीबों को आवास दिए गए हैं और इस बार 3 करोड़ नए आवास दिए जाएंगे। तो वहीं 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश हो रहा है और इस दिन बेरोजगारी पर लगाम लगाने के लिए मोदी जी बड़ा कदम उठाने वाले हैं। तो वहीं जीएसटी को भी आसान बनाया जाएगा। तो वहीं कृषि क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि इस बार सरकार आम बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि 6,000 रुपया से बढ़ाकर 8,000 रुपया कर सकती है। तो वहीं महिला किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि दोगुना, यानी अभी जो 6,000 रुपया सालाना का मिलता है वो 12,000 रुपया तक किया जा सकता है। यानी जो अभी हर एक 4 महीने में 2-2 हजार रुपए मिलते हैं ना, वो महिला किसानों को 4-4 हजार रुपए मिल सकते हैं। तो वहीं मनरेगा में महिलाओं को विशेष आरक्षण और अधिक मानदेय देने की उम्मीद है। इसके साथ ही महिलाओं को ब्याज रहित लोन देने पर भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। और सुनिए, बीजेपी ने यह भी ऐलान कर दिए हैं कि हर महीने 300 यूनिट बिजली पूरे देश में फ्री दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम लाने की योजना सरकार ने बना ली है। अब महिलाओं के खाते में सीधे पैसे भेजे जा सकते हैं। देखिए, कांग्रेस ने इस बार ऐलान किया था ना कि महिलाओं के खाते में खटाखट हर महीने पैसे आएंगे। उसी तरह केंद्र सरकार ने योजना बना ली है। हालांकि 8,500 रुपया तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ कम पैसे महिलाओं के खाते में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम के तहत भेजा जा सकता है। कांग्रेस वाले लगातार बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी संविधान को खत्म कर देगी।
लेकिन ये मोदी है, ये किसी को छोड़ने वाला नहीं है। मोदी जी ने ऐसी शतरंज की चाल चली कि एक ही झटके में संविधान को लेकर कांग्रेस वाले जो ये हमला करते हैं बीजेपी पर, वो दांव ही उल्टा पड़ गया। आखिर कांग्रेस ने किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है, उसका खुलासा अब मोदी जी ने कर दिया है और हर साल देश की जनता को अब ये याद आता रहेगा। अब देश की जनता कांग्रेस के मुंह पर कह सकेगी कि असली संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम तो आप लोग करते हो। मोदी जी ने फैसला किया है कि अब 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। देखिए, केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि इसी दिन आपातकाल लागू किया गया था। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। तब लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया था और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया था। अब भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की जानकारी खुद दी है। बिहार में तो लगातार बारिश हो ही रही है, साथ ही नेपाल में खतरनाक तरीके से बारिश हो रही है। नेपाल में पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड बारिश ने तोड़ दिया है, जिससे बिहार में भयंकर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। देखिए, गंडक नदी में फिर से 3,35,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। देखिए, कल ही शाम को 3,35,600 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है, जिसके बाद और भी ज्यादा बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई है। उत्तर बिहार के अधिकांश जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बिहार की लगभग सभी नदियां तबाही मचाने को तैयार है। सभी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। तो इधर नेपाल में हो रही जोरदार बारिश के कारण गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस पानी के छोड़े जाने के बाद बगहा, बेतिया, मोतिहारी और गोपालगंज के अधिकतर इलाकों में बाढ़ ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। हालात इतनी खराब है कि कोसी के 39 और गंडक बराज के सभी 36 फाटक तक खोले जा सकते हैं। उत्तर बिहार में लोग हाहाकार मचा रहे हैं। बिहार की सभी नदियां गंडक, कोसी, बागमती, कमला बलान सहित गंगा भी अब खतरे के निशान को पार कर गई। बारिश के साथ आसमानी कहर ने भी तबाही मचा कर रख दी है। बिहार में वज्रपात के कारण हर घंटे एक व्यक्ति की मौत होने लगी है। तो इधर मौसम विभाग ने आज लगभग बिहार के सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, अतः बिहार वाले जरा बच के रहें। बिहार में आसमान से सीधा मौत बरस रही है। हर घंटे बिहार में लोगों की मौत हो रही है। बिहार में वज्रपात से इस बार 21 लोगों की मौत हो गई और इसके पहले दिन 25 लोगों की मौत हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं कि सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि बिहार में अभी भारी वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। फिर भी लोग मानते नहीं हैं और इस बार फिर से बीते 24 घंटों में 21 लोग मारे गए। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दे दिया है। देखिए, इस बार वज्रपात से 12 जिलों के 21 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से मधुबनी में 6, औरंगाबाद में 4, पटना में 2, रोहतास में 1, भोजपुर में 1, जहानाबाद, सारण, कैमूर, गोपालगंज, लखीसराय, मधेपुरा और सुपौल में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई। देखिए, खतरा काफी ज्यादा है। इस बार तो सिर्फ जुलाई महीने की आंकड़ों की बात करें तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार 100 से भी ज्यादा लोगों की वज्रपात से मौत हो चुकी है, अतः जरा बच के रहें। बिहार में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। पूर्णिया में एक वर्ष में दूसरी बार अप्रोच सड़क हुआ ध्वस्त। 10,000 की आबादी वाला गांव हुआ बाधित। अब इनकी आवाजाही पूरी तरीके से बाधित हो गई है, या यूं कहिए कि ये अपने गांव में ही फंस चुके हैं। देखिए, पूर्णिया के आमोर प्रखंड के लालटोली गांव में बना अप्रोच सड़क ध्वस्त हो गया है। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी है। बीते 20 दिनों में 18 पुल गिर चुके हैं। साथ ही लगातार बारिश हो ही रही है। नेपाल के द्वारा लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और ऐसे में बिहार का क्या होगा ये सोचकर भी लोग डरे हुए हैं, क्योंकि बिहार में इस बार भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ।